हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट जीव में जनन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना चाहूँगी। ये मैंने एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने एनसीईआरटी की लाइन से बनाए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है कि जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं जीवन काल या जीवन अवधि। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से किससे संबंध नहीं होता, तो होगा साइज यानी आकार से। इसमें साइज और आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी जीव का साइज छोटा होगा, इससे उसकी जीवन अवधि का पता नहीं होता कि वो कितने साल जिएगा। साइज मैटर नहीं करती कि अगर साइज छोटा है तो कम साल जिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो साइज मैटर नहीं करती। जैसे हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन पढ़ते हैं ना, जैसे कि आकार से बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है, बट ऐसा इसमें नहीं होता। बायोलॉजी में ऐसा प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं होता, समानुपाती का कोई प्रभाव नहीं होता कि अगर साइज ज़्यादा होगा तो उम्र ज़्यादा होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकार से किसी जीव की जीवन अवधि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि इसमें बायोलॉजी में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं किन जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है तथा किस जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। तो किस जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती और किन जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। तो ये आंसर होगा एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव पृथ्वी पर अमर नहीं है, एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर। अब फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि मगरमच्छ और कौवा की जीवन अवधि कितनी होती है। तो मगरमच्छ की होती है 60 वर्ष और कौवा की होती है 15 वर्ष। तो हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं जब जनन में नर और मादा युग्मक यानी मेल एंड फीमेल गैमेट में युग्मन यानी फ्यूज होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो छठा क्वेश्चन है आकारिक तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए किस शब्द की रचना की गई या किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आकारिकीय और आनुवांशिक रूप से जो समान जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा उसे क्लोन कहते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने दे रखा है कि किस शब्द की रचना की गई। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आकारिकीय और आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, क्लोन बोलते हैं। अब हम अपने जो सातवां क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन में दे रखा है एक केंद्रीय जीव के नाम बताइए जिसमें जनन कोशिका 2 में विभक्त होकर नई जीव को जन्म देती है। तो उसे प्रोटिस्टा एवं मोनेरा। इसका आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा। ईस्ट और अमीबा में किनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ईस्ट में जो संरचना पाई जाती है मुकुलन द्वारा होता है और अमीबा में क्या होता है, इसमें द्विविखंडन और कभी कभी बहुविखंडन भी होता है। उन जीवों के नाम बताइए जिनमें समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। तो आंसर होगा एक कोशिकीय जीव यानी मोनेरा एवं प्रोटिस्टा और अमीबा में। इसका आंसर होगा एक कोशिकीय जीव, मोनेरा एवं प्रोटिस्टा और अमीबा में। हमारा जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 10वां कि कौन सा जीव विषम परिस्थितियों में अपने पादाप को संकुचित कर लेता है। यानी विषम परिस्थितियों में अपने पादाप को कौन संकुचित कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा अपने आप पादाप को क्या कर लेता है, संकुचित कर लेता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ये सब एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन बनाए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।